हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंचो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे एनिमेशंस के सहारे। एक्चुअली देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ जो होता है, उस कूलॉम्स लॉ में एक्चुअली होता क्या है। कूलॉम्स लॉ जो कहा गया है उसको इस एनिमेशंस के सहारे यहाँ पर देखें हकीकत में वैसा होता है कि नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग दूरी को बढ़ा देते हैं या दूरी को घटा देते हैं तो कूलॉम्स लॉ में क्या डिफरेंस आता है, बढ़ता है, घटता है कि नहीं घटता है। अगर चार्ज का वैल्यूज हम बढ़ा देते हैं तो होता है कि नहीं होता, उसको हम लोग सब यहाँ पे एनिमेशंस के सहारे देखेंगे दोस्तों। चले तो पहले कूलॉम्स लॉ को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर दो दो चार्ज बॉडी या तो दो पॉइंट चार्ज अगर आपको दिया गया है तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स दोनों चार्ज जो है, ये दोनों चार्ज जो आपको दिख रहा है, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर ध्यान से देखिए इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक Q1 लिखा हुआ, देखिए ये पॉइंट चार्ज है Q1, ये पॉइंट चार्ज है Q2, है ना। दो पॉइंट चार्ज है। अब किस पे क्या चार्ज है नहीं चार्ज वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, चार्ज 1, ये देखिए चार्ज 1 है, तो चार्ज 1 कितना वैल्यू पर दिखाया गया? 0 माइक्रोकूलम। मतलब अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। इस व्हाइट वाले बॉडी पे, व्हाइट वाले चार्ज बॉडी पे, जो जिसको हम बॉडी कह रहे हैं, उस पर कोई चार्ज अभी तक नहीं है, ठीक है। जबकि अगर इस सेकेंड बॉडी का बात करें, सेकेंड Q2 जिसपे हम दिखा रहे हैं, तो Q2 का वैल्यू यहाँ पर कितना बता रहा है? 8 माइक्रोकूलम, है ना, 8 माइक्रोकूलम। मतलब जो बॉडी है इस पर 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जबकि ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि अगर चार्ज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, चार्ज घटाते हैं तो क्या होता है। पॉजिटिव करने पर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा? नेगेटिव। मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी हम लोग को। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर हम लोग दोस्तों, अगर हम लोग ये जो Q1 है, ये अभी देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर बगल में एक चार्ज बॉडी रखा हुआ है। तो क्या दोनों चार्ज बॉडी, मतलब दोनों बॉडी के बीच कोई फोर्स अप्लाई होगा? दोनों बॉडी के बीच कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि दो चार्ज बॉडी रहेगा तब। यहाँ पर तो एक ही बॉडी पर चार्ज है, सिर्फ Q2 पे चार्ज है, Q1 पे कोई चार्ज है ही नहीं। जब इस पर कोई चार्ज है ही नहीं तो दोनों के बीच कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो देखिए फोर्स का कैलकुलेशन ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 कितना है? 0 न्यूटन। फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 मतलब इस पर कितना फोर्स लगा? 0 न्यूटन। इस पर कितना फोर्स लगा? 0 न्यूटन। दोनों के बीच कोई फोर्स अभी अप्लाई नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये अभी न्यूट्रल है, मतलब एक ही बॉडी यहाँ पर है जिसमें चार्ज है, अगल बगल को दूसरा तब ना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इस बॉडी को हम पॉजिटिव करते हैं, है ना। 1 माइक्रोकूलम लगा देते हैं इस पे, 1 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज इस पे लगा दिए। देखिए Q1 जो फर्स्ट आपका बॉडी है उस पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया, और Q2 पे अभी आपका 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों के बीच कुछ ना, अब देखिए दोनों के बीच 100%, मतलब दोनों पक्का, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच 100% एक फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स कितना होगा? तो कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया है इनके बीच का डिस्टेंस को लेते हुए। देखिए यहाँ पे 4 से 7 है ना, ये 4 से 7 मतलब 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बीच में, 1 2 3, ये 3, तो सॉरी 3 नहीं होगा, 10 30 सेंटीमीटर होगा। तो उतना का डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ था। ये डिस्टेंस, मतलब जो भी डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों के बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। अगर हम इसका वैल्यू और बढ़ा दें, इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर हम लोग 1 माइक्रोकूलम से 2 माइक्रोकूलम कर दें। अच्छा थोड़ा इनको देखिएगा, ये जो देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं लोग, ये है, यहाँ पर ये है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब दोनों का हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो दोनों के बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण तो दोनों दूर भागना चाहेगा, लेकिन दूर नहीं भाग पा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से देखिए ये रोबोट, इधर से देखिए ये वाला रोबोट, दोनों दूसरे को, दोनों मतलब चार्ज बॉडी को धकेल रहा है ताकि ये यहीं पर रहे जहां पर है ना। लेकिन यहाँ ऊपर आप एरो से देख सकते हैं कि इस पर फोर्स किस साइड लग रहा है। इस पर फोर्स इस साइड लग रहा है और इस पर फोर्स इस साइड लग रहा है, मतलब दोनों दूसरे को रिपेल कर रहा है। जब दोनों पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। इस पर 2 माइक्रोकूलम, इस पर 8 माइक्रोकूलम, तो दोनों के बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, रिपल्सन का फोर्स, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम और बढ़ा दें, चलिए 8 माइक्रोकूलम कर देते हैं। इसका हम इस पर चार्ज कितना हो गया? 8 माइक्रोकूलम का। इस पर चार्ज कितना? इस पर भी 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब देखिए दोनों के बीच बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा होगा,
बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। एरो से आप देख सकते हैं एरो भी बड़ा हो गया है, एरो भी बड़ा हो गया है ना। तो अब ज्यादा फोर्स लगने लगा दोनों साइड, रिपल्सन का फोर्स ज्यादा लगने लगा है। ठीक अच्छा, इसी केस में ध्यान से देखिएगा, इसी केस में अभी तो हम लोग समझ पाए कूलॉम्स लॉ के हिसाब से। कूलॉम्स लॉ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जाता है वो क्या कहा गया कि जो दो चार्ज बॉडी होगा, दोनों चार्ज बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे, दोनों में से किसी, दोनों का भी चार्ज बढ़ा सकते हैं, दोनों में से किसी एक का भी चार्ज बढ़ा सकते हैं, तो दोनों में से किसी का भी अगर हम लोग चार्ज बढ़ाते हैं, दोनों का चार्ज बढ़ाते हैं तो 100% फोर्स बढ़ेगा। तो वही तो हो रहा था अभी यहाँ पर, ध्यान से देखिए। चार्ज अगर हम लोग बढ़ा के इसको 10 कर देते हैं तो ये फोर्स और बढ़ गया, फोर्स और बढ़ गया, दोनों के बीच फोर्स जो लग रहा है दोनों फोर्स और बढ़ चुका है। अब चार्ज अगर हम लोग घटाते हैं, देखिए घटाएं, फोर्स कम हो गया, और कम करते हैं, और कम करते हैं, देखिए अब इसका भी कम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी कम करिए। देख रहे हैं, जब हम लोग कम करते तो यहाँ पर मेरा फोर्स क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। दोनों चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स लग रहा है फोर्स कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है, चार्ज का जो वैल्यू वो कम हो रहा है। ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो समझते हैं ना, कि चार्ज को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो पक्का फोर्स बढ़ेगा, चार्ज को घटाएंगे तो पक्का फोर्स घटेगा। वही तो यहाँ पर हो रहा है। देखिए अगर हम फोर्स चार्ज बढ़ा देते हैं, देखिए चार्ज बढ़ाएं, कोई भी चार्ज, दोनों भी बढ़ा सकते हैं, कोई एक भी बढ़ा सकते हैं। चार्ज बढ़ा रहे हैं, फोर्स बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। इस पर भी देख लीजिए, अगर इसको बढ़ाते हैं तो भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखिए। और अगर कम करते हैं तो घटेगा, घट रहा है। ठीक है ना, मतलब जो पहला स्टेटमेंट कहा गया कि दोनों चार्ज, जो चार्ज बॉडी के बीच फोर्स लग रहा है फोर्स इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, मतलब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो तो यहाँ पर समझ में आ गया कि दोनों चार्ज में से अगर किसी को बढ़ाते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ता है, और अगर चार्ज बॉडी मतलब चार्ज अगर घटाते हैं तो फोर्स घटता है। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या है कूलॉम्स लॉ का। उसमें क्या कहा गया कि इन दोनों के बीच जो चार्ज, जो फोर्स लगा वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। कहने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि अगर हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा दूर खींच देते हैं, देखते हैं इनके बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या मतलब फोर्स घटना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर फोर्स देखिएगा ध्यान से, मैं डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए घट रहा है, देखिए देखिए चार्ज, फोर्स घटने लगा, उन दोनों चार्ज बॉडी के बीच फोर्स घटने लगा है, देखिए घटने लगा, है ना। इसको थोड़ा और दूर कर देते हैं, फोर्स घटने लगा है, समझ पा रहे हैं। दोनों चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स घटने लगता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अगर हम नजदीक लाते हैं, अगर हम नजदीक लाते हैं, देखिए फोर्स बढ़ रहा हुआ, फोर्स बढ़ रहा है, देखिए ध्यान से फोर्स बढ़ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए फोर्स, यहाँ पर दिखता है फोर्स बढ़ रहा है, और नजदीक ले आते हैं, और नजदीक ले आते हैं। अब इन रोबोट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, रोबोट्स को ध्यान से देखिए, रिपल्सन फोर्स इतना ज्यादा हुआ कि इनको पूरा ताकत लगाना पड़ रहा है, एकदम पूरा धकेल रहा है दोनों, ये भी रोबोट और वो भी रोबोट, दोनों दूसरे को धकेल रहा है ताकि ये दोनों यहीं पर रह जाएं, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो फोर्स। अच्छा देखिए और नजदीक ले आते हैं, ये देखिए, ये देखिए, अब इससे नजदीक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आए कूलॉम्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट, कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस हम कम करें, दोनों चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग कम करते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, और अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स घट जाता है ना। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वो समझ में आ गया। और मास चार्ज अगर बढ़ाते थे तो फोर्स बढ़ता था, चार्ज घटाते थे तो फोर्स घटता था, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, समझ में आ गया, है ना। ठीक है दोस्तों, अगर ये एनिमेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कूलॉम्स लॉ अगर अच्छे से समझ में आ गया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत लगा हो, कुछ कमी रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको सोल्व करके फिर से नया एनिमेशन वीडियो बना सकें। थैंक यू।